नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें जो आपके लिए आवश्यक होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं, आपको देश दुनिया की खबरों से अपडेट भी रखती हैं। तो सबसे पहली खबर स्टार्ट करते हैं। अजित पवार का दुखद निधन हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में बारामती में निधन हो गया। इस हादसे में पायलट और क्रू समेत 5 लोगों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। अगली खबर है, संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कानून को लेकर हंगामा किया, जबकि एनडीए ने सरकार का समर्थन किया। अगली खबर है, पीएम मोदी का एनसीसी संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली छावनी में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया, जिससे गणतंत्र दिवस शिविर का समापन हुआ। बीटिंग रिट्रीट समारोह मतलब गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ हुआ, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अगली खबर है, निपाह वायरस का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड यूसीसी दिवस। उत्तराखंड ने पहला समान नागरिक संहिता दिवस मनाया। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य के इतिहास का स्वर्ण अध्याय बताया। अगली खबर है, आईआईटी मद्रास विवाद। निदेशक को पद्मश्री मिलने पर गोमूत्र रिसर्च के दावों को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं गुरुग्राम में स्कूल में अलर्ट। बम की धमकी वाले ईमेल के बाद गुरुग्राम के स्कूलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी हमलों में यूक्रेन के 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया गया है। अगली खबर है, भारत ईयू व्यापार समझौता। अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा ईयू के साथ व्यापार समझौता भारत के पक्ष में रहा, विशेषकर टेक्सटाइल्स सेक्टर के लिए। वहीं तालिबान का नया कानून बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के नए कानून के जरिए मुल्लाओं को इम्यूनिटी दी और गुलामी को वैध कर दिया है। अगली खबर है, मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर अमेरिका ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में सैन्य अभ्यास करने की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया भूस्खलन। भारी बारिश के कारण राहत कार्य बाधित होने के बीच मौतों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। वहीं अफगान महिलाओं को मदद। ईयू ने अफगान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं। अगली खबर है, कनाडा भारत खनिज सहयोग। कनाडा और भारत महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए सहमत हुए हैं। अगली खबर है, इजराइल गाजा संकट से। इजराइल गाजा में नया बड़ा कैंप बनाने की योजना बना रहा है, जिससे मानवीय चिंताएं बढ़ गई हैं। अगली खबर है, राजनीतिक अस्थिरता के बीच विशेषज्ञों ने हैती के पूरी तरह ढहने की चेतावनी दी है। वहीं उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अब देख लेते हैं कुछ प्रादेशिक समाचार। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव से लेके अजीत पवार इसी चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां ठप हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा से लेके अगली खबर है, अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में शिक्षा और क्राइम से जुड़ी खबरें आज सुर्खियों में रहेंगी। वहीं बिहार में बारिश का अलर्ट हो चुका है। बिहार के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। गोवा सोशल मीडिया प्रतिबंध। गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। वहीं सोनमर्ग में हिमस्खलन हुआ है। भारी बर्फबारी के बीच सोनमर्ग में हिमस्खलन से कई रिसोर्ट्स मलबे में दब गए हैं। बारामती में स्मारक। अजित पवार की याद में उनके गृहनगर बारामती में एक स्मारक बनाने का फैसला किया गया है। और अगली खबर है, दिल्ली प्रदूषण से लेकर दिल्ली एनसीआर में AQI के बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और राजस्थान में देखिए, कोहरा खतरनाक छाया हुआ है। राजस्थान के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय भारी कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगली खबर है, बंगाल स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट। निपाह वायरस के चलते पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में निगरानी और लैब टेस्टिंग तेज कर दी गई है। अगली खबर है, अयोध्या विवाद से लेकर एक जीएसटी अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अब देख लेते हैं खेल से रिलेटेड न्यूज। सूर्य कुमार यादव की उपलब्धि। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में टॉप 7 में पहुंच गए हैं।
ऑस्ट्रेलियाई ओपन से खबर आ रही है, एलेना रैबाकिना ने इगा स्वियातेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं नोवाक जोकोविच भी आगे बढ़ गए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारतीय युवा टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है, जिसमें विहान मल्होत्रा चमके। वहीं इंडिया न्यूजीलैंड T20 में खबर आ रही है, न्यूजीलैंड ने विशाखापत्तनम में भारत को 50 रनों से हराकर सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। अगली खबर है, भारतीय ए टीम आयुष बदोनी और प्रियांशा आर्या को T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज। एआई की चेतावनी। एलन मस्क और आईएमएफ चीफ ने चेतावनी दी है कि एआई वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को रिप्लेस कर सकता है। गोर्क एआई विवाद। एलन मस्क के गोर्क एआई ने पीएम मोदी के मालदीव के जवाब का गलत अनुवाद कर विवाद पैदा कर दिया है। अगली खबर है, नासा का पुराना विमान। नासा का 60 साल पुराना विमान, पहियों वाला विमान, उतरते समय आग की चपेट में आ गया। अगली खबर है, चंद्रमा पर पानी का रहस्य। नासा पृथ्वी पर पानी के रहस्य को सुलझाने के लिए अब चंद्रमा की मदद ले रहा है। अगली खबर है, ड्रोन क्रांति से लेकर वैज्ञानिक ने चमगादड़ों के घने जंगलों में उड़ने के तरीके को क्रैक कर लिया है, जिससे हाई स्पीड ड्रोन्स में क्रांति आएगी। अमेजॉन में छटनी। अमेजॉन ने अब तक के अपने सबसे बड़े छटनी अभियान के तहत 16,000 कॉरपोरेट भूमिकाओं को खत्म करने का फैसला किया है। वहीं उत्तर भारत का मौसम 30 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। वहीं तापमान अपडेट है, दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 सेंटीग्रेड और न्यूनतम 10 सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहेगी। अगली खबर है, यूपीएस में नौकरी कटौती। लॉजिस्टिक कंपनी यूपीएस ने हाई मार्जिन शिपमेंट की ओर बढ़ने के लिए बड़े वर्कफोर्स रिडक्शन की घोषणा की है। और जया एकादशी। आज 30 जनवरी को जया एकादशी का व्रत और पारण का विशेष समय है। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है। शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने वाले इन नियमों को चुनौती मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया जा सकता है। क्या होगा आगे जानते हैं। आर्थिक सर्वे 2025-26 में भारत की चमकदार तस्वीर। वैश्विक अंधेरे में भारत की मध्यम अवधि वृद्धि 7% तक पहुंची, लेकिन दुनिया में 2008 जैसा संकट का खतरा मंडरा रहा है। पीएम मोदी सरकार की नीतियां असर दिखा रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हमले बढ़ रहे हैं लगातार। भारत सतर्क हो गया है। भारत ने ढाका से मुद्दा उठाया। धार्मिक स्थलों पर अटैक की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। पड़ोसी देश में स्थिरता बहुत जरूरी है। वहीं शशि थरूर ने राहुल खड़गे से मुलाकात कर कहा, सब ठीक। कांग्रेस में एकता की मिसाल। पार्टी के भविष्य पर चर्चा हुई। यह विपक्ष को मजबूत बनाएगा। आपका क्या मानना है। अगली खबर है, सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए अरब स्प्रिंग वाले आरोप। जलवायु कार्यकर्ता ने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की। जोधपुर जेल से आवाज बुलंद की। अगली खबर है, दिल्ली कोर्ट ने एलजी सक्सेना को 2000 के मानहानि केस में बरी किया। मेधा पाटकर के खिलाफ केस खत्म हुआ। राजनीतिक ट्विस्ट समाप्त हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय समेत विदेशियों को लुभा रहा। सैनिकों की कमी पूरी करने की कोशिश। भारत सरकार चेतावनी जारी कर रही है इस पे। वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले, दर्जनों नागरिक मरे, ट्रेन यात्रियों समेत हादसे। कि मॉस्को वाशिंगटन ट्राइलेटरल मीटिंग चालू हुई। गाजा में अस्पतालों में भयानक पीड़ा। वॉलंटियर नर्स ने बताया अल्पकालीन लेकिन टालने योग्य। मानवीय संकट गहराया। लखनऊ में महंगाई दुगनी। दवा, खाना, शादी सब महंगा। योगी सरकार की चुनौती, उपभोक्ता परेशान। अगली खबर है, यूपी में बिजली संकट। 8 घंटे कटौती और बिल में बढ़ोतरी। फरवरी में महंगाई का डर। ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। महाकुंभ में जो भीड़ हुई थी, भीड़ से जो स्टाम्पेड हुआ था, हाईकोर्ट ने 30 दिनों में मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। योगी सरकार अमल करेगी। लखनऊ व्यापारियों ने बजट में वन टैक्स की मांग की। सादा सिस्टम चाहते, व्यापार सुगमता जरूरी। यूपी पंचायत चुनाव, बीएलओ घर घर वोटर वेरिफिकेशन, मतदाता सूची साफ। चुनावी तैयारियां जोरों पे।
मथुरा वृंदावन को 850 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट आवास क्रांति योगी कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में 29 जनवरी को साफ आसमान, सुबह कोहरा, न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्थ इंडिया में ठंड जारी।